क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर बार असफल हो जाते हैं जबकि उनके पास टैलेंट, एजुकेशन और इवन अपॉर्चुनिटी भी होती है, और दूसरी तरफ कुछ ऑर्डिनरी लोग बिना ज़्यादा एजुकेशन, बिना रिसोर्सेज के करोड़ों की सक्सेस स्टोरी लिख देते हैं। नेपोलियन हिल ने 25 साल तक दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों की स्टडी की और एक शॉकिंग ट्रूथ बताया। देयर इज़ वन रूल दैट पुअर पीपल ऑलवेज इग्नोर एंड दैट्स वाई दे स्टे पुअर फॉरएवर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक रूल जो नेपोलियन हिल ने खुद एंड्रू कार्नेगी से सीखा था। एक ऐसा रूल जिसे अगर आप इग्नोर करते हो तो सक्सेस आपके सामने खड़ी होकर भी आपको नहीं पहचानती। स्टे टिल द एंड, क्योंकि इस एक रूल कैन कंप्लीटली चेंज योर फाइनेंशियल डेस्टिनी। नेपोलियन हिल वो व्यक्ति जिसने थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताब लिखी, उसने 500 से ज़्यादा मिलियनेयर्स को पर्सनली स्टडी किया, जिनमें थे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी, रॉकफेलर। और फिर उन्होंने कहा, सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। मतलब अमीरी कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये कुछ निश्चित नियमों, डेफिनेट लॉज पर काम करती है। लेकिन उनमें से एक रूल ऐसा है जो 98% लोग इग्नोर करते हैं और इसी वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी में स्ट्रगल करते रहते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। पर रुको, यह सिर्फ इच्छा नहीं है, यह है बर्निंग डिजायर। एक ऐसी चाहत जो आपकी नींद उड़ा दे, जो आपके अंदर आग लगा दे, जो हर बहाने को खत्म कर दे। नेपोलियन हिल ने एंड्रू कार्नेगी से पूछा था, सर वाई डू सो मेनी पीपल फेल इवन व्हेन दे ट्राई हार्ड। कार्नेगी मुस्कुराए और बोले, बिकॉज दे डोंट वांट सक्सेस बैडली इनफ, दे विश फॉर इट बट दे नेवर बर्न फॉर इट। यानी ज़्यादातर लोग चाहते तो हैं कि वो अमीर बने, सक्सेसफुल बने, लेकिन उनकी चाहत कमज़ोर होती है। वो कहते हैं, आई विश आई कुड बी रिच। लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं, विशिंग विल नॉट ब्रिंग रिचेज बट डिजायरिंग रिचेज विद अ स्टेट ऑफ माइंड दैट बिकम्स एन ऑब्सेशन विल। यहाँ यही है वो रूल, अ बर्निंग डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में एक व्यक्ति की कहानी लिखी थी, एडविन सी बारन्स। बारन्स का एक ही सपना था, मैं थॉमस एडिसन के साथ काम करूंगा। अब ध्यान से सुनो, वो नहीं जानता था कि कैसे करेगा, उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, अ डेफिनेट बर्निंग डिजायर। वो ट्रेन से यात्रा करके एडिसन के ऑफिस पहुंचा और बोला, मिस्टर एडिसन, आई हैव कम विद यू। एडिसन ने कहा, तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। बार्न्स ने जवाब दिया, बट आई हैव अ ड्रीम। वो ऑफिस में सबसे नीचे की जॉब करने लगा, पर उसके अंदर की आग कभी बुझी नहीं। मंथ्स लेटर एक दिन मौका आया, एडिसन को अपने नए इन्वेंशन के लिए सेल्समैन चाहिए था। बार्न्स ने वो मौका पकड़ा और वो प्रोडक्ट इतनी ज़बरदस्त तरीके से बेचा कि एडिसन ने कहा, ही हैज़ बिकम माई बिजनेस पार्टनर, और यही से वो मिलियनेयर बना। नेपोलियन हिल ने लिखा, बार्न्स सक्सीडेड बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी अ बिजनेस एसोसिएट ऑफ एडिसन मोर देन ही वॉन्टेड एनीथिंग एल्स इन लाइफ। यानी बर्निंग डिजायर ने ही उसे अमीर बनाया। नेपोलियन हिल ने कहा, when your desire becomes an obsession, the universe conspires to make it real। जब आप किसी चीज़ को इतना चाहते हैं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पिक्चर बार बार उभरती है, तो आपका माइंड उसी गोल को अट्रैक्ट करने लगता है। साइंस भी कहती है, जो चीज़ आप बार बार सोचते हैं, आपका ब्रेन उसे रियलिटी में बदलने की कोशिश करता है। दैट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑटो सजेस्शन, जो नेपोलियन हिल के सबसे पावरफुल कंसेप्ट्स में से एक है। इसलिए अगर आपकी डिज़ायर कमज़ोर है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्शन नहीं लेता, लेकिन अगर डिज़ायर बर्निंग है तो आपके अंदर करेज, परसिस्टेंस एंड फोकस अपने आप पैदा हो जाते हैं। वाई पीपल फेल। अब सवाल है, अगर ये रूल इतना सिंपल है तो फिर 88% लोग क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो चाहते तो हैं सक्सेस, पर डरते भी हैं। वो कहते हैं, काश मैं अमीर होता, लेकिन जब चैलेंज आता है तो पीछे हट जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा, वन ऑफ द मेन वीकनेसेस ऑफ मैनकाइंड इज द एवरेज पर्सन्स फैमिलियरिटी विद द वर्ड इम्पॉसिबल। मतलब आम आदमी इम्पॉसिबल शब्द से बहुत जल्दी हार मान लेता है। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वो हर फेलियर को सिग्नल मानते हैं कि रास्ता थोड़ा गलत है, लेकिन मंजिल वही है। दे नेवर क्विट।
क्योंकि उनकी डिजायर टेम्परेरी नहीं होती, वो परमानेंट ऑब्सेशन बन चुकी होती है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारी चाहत इतनी स्ट्रांग है कि तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ सको? क्या तुम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो? क्या तुम फेलियर, रिजेक्शन और लोनेस से झेलने को तैयार हो? क्योंकि जब तक डिजायर आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं बनती, तब तक यूनिवर्स भी आपको सीरियस नहीं लेता। नेपोलियन हिल कहते हैं, इफ यू डू नॉट सी ग्रेट रिचेज इन योर इमेजिनेशन, यू विल नेवर सी देम इन योर बैंक बैलेंस। सो आस्क योरसेल्फ, क्या तुम्हारे अंदर वो बर्निंग इमेज है, वो पिक्चर जो तुम्हें हर सुबह जगाती है, जो तुम्हें रेस्टलेसनेस देती है जब तुम काम नहीं करते? अगर है तो बधाई हो, तुमने नेपोलियन हिल का पहला और सबसे बड़ा रूल एक्टिवेट कर लिया है। नेपोलियन हिल ने इस रूल को 5 सरल स्टेप्स में बताया था। डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, हाफ हार्टेड गोल्स नेवर वर्क, बी स्पेसिफिक, कितना पैसा, किस काम से, कब तक, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान, इवन इफ यू डोंट नो हाउ, स्टार्ट समवेयर। A weak plan executed with passion is better than a perfect plan never started. Write it down. अपने गोल को लिखो, रोज पढ़ो, मॉर्निंग और नाइट, दोनों टाइम। Visualize it daily. Feel it like it's already yours. See it, believe it, live it. हर फेलियर को एक लेसन की तरह ट्रीट करो, because success is hiding behind your persistence. अब शायद आप सोच रहे होंगे, अगर बर्निंग डिजायर इतना पावरफुल रूल है तो भी दुनिया में सिर्फ 2% लोग ही क्यों सक्सेसफुल बनते हैं? नेपोलियन हिल ने इसका जवाब भी दिया था, और वो सच इतना कठोर, हार्श है कि बहुत लोग उसे सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो सच ये बताता है कि वाई 98% पीपल फेल। और यही होगा हमारा अगला वीडियो, नेपोलियन हिल का कठोर सत्य, क्यों 98% लोग विफल हो जाते हैं। बिलीव मी, वो वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बर्निंग डिज़ायर रियलिटी बने, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन की बातें नहीं करते। यहाँ हम नेपोलियन हिल के प्रूवन सक्सेस प्रिंसिपल्स सीखते हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने फॉलो किए हैं। और याद रखो, द ओनली लिमिटेशन यू हैव इज़ द वन यू सेट इन योर ओन माइंड। सो इग्नाइट दैट फायर इनसाइड यू and make your dream so strong that excuses can't survive near it. हर इंसान के अंदर एक नेपोलियन हिल छुपा है, एक थिंकर, एक ड्रीमर, एक बिलीवर। बस फर्क इतना है, कुछ लोग उस आवाज़ को सुनते हैं और कुछ उसे दबा देते हैं। सक्सेस किसी और जगह नहीं, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारी डिज़ायर में है। तो आज से खुद से वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नेवर लेट माई बर्निंग डिज़ायर डाई, क्योंकि वही डिज़ायर तुम्हें वहां ले जाएगी जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। अगला वीडियो, वाई 98% पीपल फेल, नेपोलियन हिल्स हार्श ट्रूथ, जल्द आने वाला है। इसलिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि वो वीडियो सबसे पहले तुम देख सको।